मेरे बाबा के सभी भक्तों को साईं सबरी चैनल की तरफ से साईं रश्मि का ओम साईं राम, जय साईं राम। आशा करती हूँ बाबा की कृपा से आप लोग सभी भी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा की कृपा आप लोग पर बनी हुई होगी। आज मैं फिर एक बाबा का छोटा सा अनुभव बट प्यारा सा अनुभव है बताने के लिए आई हूँ। ये एक्सपीरियंस है मेरा, मैं जब दिल्ली में रहती थी और जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में भी मैंने ऐड किया है कि मैं एक पंजाबी के घर में रहती थी। जब भी मैं वो हरिनगर के पास दिल्ली में, तो वो कोठी में, जैसे वो कोठी 3 फ्लोर का था, वो ग्राउंड फ्लोर में खुद रहती थी, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती थी और उसके ऊपर भी एक फ्लोर था। तो क्या हुआ कि उस घर में भी उसके पहले घर से जब मेरी गृहस्थी शुरू हुई थी, तब से बाबा मुझे अपनी ओर खींचने लगे थे। तो यहाँ हुए मुझे 2-3 साल हो चुके थे बाबा का एक्सपीरियंस शुरू हुए और बाबा को समझना थोड़ा थोड़ा शुरू करने लग गई थी जब भी। तो ऐसा है कि मुझे जब शुरू में तो ऐसा था कि हर कुछ दिन में कुछ छोटा मोटा एक्सपीरियंस, कुछ बड़ा एक्सपीरियंस होता ही रहता था अक्सर। तो इसी घर में मुझे बाबा ने साक्षात दर्शन देकर वो चादर जो लिया था, मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, तो लिस्ट में आप देख सकते हो उसको। तो बाबा कैसे आके चादर लिए थे, तो ये उसी घर का बात है। तो उस चादर लिए मेरे ख्याल से 1 वीक और 10 डेज़ ही हुए होंगे। जब भी मेरे को क्या हुआ कि और भी कई एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ होते रहते थे। तो ऐसे मेरे मन में आया कि बाबा कुछ दिन हो गए हैं, आप तो बिल्कुल मेरे से बात नहीं कर रहे हो, कोई मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ आपसे, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जिससे कि आप मेरे को मतलब फील आ रहा है कि आप ना कुछ ड्रीम में दिखे, ना मुझसे कुछ बात किए, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। सडन ऐसा मेरे मन में आया था कि मेरे को भूल गए क्या बाबा आप। तो अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, 1 या 2 दिन बाद, बस 1 या 2 डेज़ का ही डिफरेंस था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। तो उसके पहले मैं ये बताऊं कि हम लोग वो जो दिल्ली में घर था, तो वो तो अपार्टमेंट में नहीं रहते थे, कोई सोसाइटी ऐसा तो था नहीं। तो फिर हम लोग क्या करते थे, वो कोठी थी तो गलियों गलियों में घर होती हैं वहाँ पे। तो जब भी मेरे हस्बैंड अपनी कार जहाँ पे पार्क करते थे, तो उनके जिनका घर था, उनके घर के साइड में पार्किंग एरिया उनका मेनली वहाँ पे ही करते थे। तो वो भैया एक थे, तो उनसे मेरे हस्बैंड को पार्किंग के टाइम में वो भी अपनी गाड़ी पार्क करते होंगे, तो उसी दौरान उनकी दोनों की दोस्ती हो गई थी, हाय हेलो शुरू हो गया था। तो वो जस्ट हमारे घर से, हमारा घर कॉर्नर पे था, तो वो मतलब हमारे जस्ट अपोजिट से थोड़ा गली के राइट साइड में रहते थे। तो उनका खुद का घर था, वो हमारे एज के ही होंगे, लेकिन उनका वो अनमैरिड थे। तो जस्ट उनसे हल्का फुल्का बात होने लगा था हस्बैंड का। तो मैं भी जैसे गाड़ियों में कभी जा रही हूँ बैठी, तो हाय हेलो ऐसे, मतलब बहुत कुछ ज़्यादा बात नहीं था। तो 1-2 दिन का जो मैंने बोला, मैं आपको बताया कि 1-2 दिन का कुछ के बाद ही मैंने जो बाबा को बोला जब भी, तो 1-2 दिन बाद ही क्या हुआ सडन कि मैं सोची थी, उसके बाद सडन देखी कि आफ्टरनून के टाइम में वो ही भैया मेरे घर में, मैं फर्स्ट फ्लोर में रहती थी, ऊपर की तरफ आ रहे थे। तो मैं शायद बालकनी में ही थी, तो वो आए और मुझे एक बड़ा सा कार्ड दिया। तो मैं बोली कि ये क्या है भैया। तो उन्होंने बोला कि ये हम लोग वहाँ पे, यहाँ हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर बहुत बड़ा साईं संध्या होने वाला है, आप लोग सब परिवार आइएगा, उसमें भंडारा भी है, रात में इवनिंग में शुरू होगा, रात तक चलेगा। तो इट वॉज सो सरप्राइजिंग फॉर मी ना कि मतलब मैंने 1-2 दिन पहले बोला और सडन ऐसा, और वो भैया को कुछ भी नहीं, मेरा तो हाय हेलो था, उनको कुछ भी नहीं पता कि मैं साईं डिवोटी हूँ, क्या हूँ, कुछ भी नॉलेज नहीं था उनको। फिर मैंने क्या किया कि उन्होंने जो फ़ोटो दिया था मुझे, उसमें बहुत बड़ा सा कार्ड था, लेकिन उसमें जो फ़ोटो था, तो ऐसे जो मैं पुराने वीडियो बनाई हूँ, जिसमें मैंने थंबनेल में डाला है बाबा का ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, जिसमें ये चादर के बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। तो सेम फ़ोटो डाला जो मुझे बाबा का अपीयर दिखे थे बाबा, जिसमें जैसे वो बाबा बूढ़े से और कंबल अपने सिर पे डाले हैं, हाथ में लाठी पकड़े हुए हैं। तो वो जो फ़ोटो है ना बाबा का, तो लेकिन उसमें वो फ़ोटो तो पूरा मैंने डाला उसमें थंबनेल में, अभी 2-4 पहले मैंने जो वीडियो डाला है, लेकिन उसके
मैंने पुराने डिस्क्रिप्शन में जो बहुत शुरू में जो एक्सपीरियंस डाला था मेरे ओल्ड वीडियोस में, उसमें वो फ़ोटो नहीं है। अगर वो फ़ोटो देखना है तो ये अभी 3-4 वीक पहले वाले में है। तो उसमें क्या है कि उसमें जो बाबा का फेस था ना, तो बाबा जो मुझे ऊपर देखे थे, मैं वो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तो बाबा का जो फेस अपीयर हुआ था, जैसे देखे थे बाबा एकदम शांत मुद्रा, लेकिन चेहरे पे अजीब सा, बहुत ही अजीब तो नहीं बोलूँगी, सॉरी, बहुत प्यारा सा नूर था, बहुत ही अमेजिंग सा। तो वो मतलब वो फेस नज़र आया मेरे को। तो मैंने तो वो, चूँकि वो कार्ड में से वो फ़ोटो निकाल के आपको मैं बताऊँ कि मैं उसको फ्रेम करा के अपने ड्राइंग रूम में लगा ली थी, बहुत बड़ा सा बनवा कर, अभी भी है मेरे पास। वो वही मुझे याद दिलाता मेरा फर्स्ट मेमोरी कि बाबा मुझे ऊपर देख रहे थे और वही फ़ोटो। तो उन्होंने मुझे मैं इनवाइट किया, तो देखो कितना मतलब प्यारा सा है कि बाबा मतलब दिल से पुकारो ना, बोलो कि सब सुनते हैं और वो मतलब उसी तरीके से आपकी मुराद पूरी करती जाते हैं। तो क्या हुआ कि फिर हम लोग पता नहीं कितने दिन बाद था, हम लोग गए थे भंडारे में गए। तो मतलब इसके पहले मैं कभी भी साईं संध्या में नहीं गई थी, ऐसे बाबा के भंडारे में नहीं गई थी। तो ये फर्स्ट इनविटेशन था मेरे लाइफ का, और वहाँ हम लोग गए, बहुत अच्छे से बाबा का पूरा भजन कीर्तन हुआ और फिर रात में भंडारा हुआ, फिर हम लोग होकर आए थे। तो ये एक्सपीरियंस बताने का मेरा मतलब ये था कि देखो, मन में बस भाव आया था सच्चे दिल से कि बाबा कहाँ हो, भूल गए शायद मेरे को। और बाबा ने कहाँ से, वो भैया कुछ उनसे इतना लेना देना नहीं, अननोन ही थे हमारे लिए उस समय तक तो, और कोई वो मुझे जानते भी नहीं थे, जबकि कि मैं साईं डिवोटी हूँ। उसके बाद भी उन्होंने आके कार्ड दिया। तो मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने नहीं, बाबा ने उनसे कराया है जब भी ऐसा हुआ, और बाबा ने वहाँ बुलवाया। तो ये मेरा बहुत ही प्यारा सा क्या बोलेंगे आप लोग, सोचो बताओ कैसा एक्सपीरियंस लगा। तो मेरे मेमोरी में हमेशा था कि हाँ चलो, मेरे को मन में याद आया अभी कुछ दिन पहले, तो मैं बोली ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से बाबा लोगों के भाव समझते हैं और उनकी मुराद पूरी कर दिया करते हैं। तो आप लोग के साथ भी ऐसा अगर हुआ है तो मेरे से शेयर करना। और आप लोग सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाबा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और प्लेलिस्ट में पुराने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं पुराने, वो वीडियो भी जाकर देखिए। बाबा के बहुत प्यारे प्यारे अनुभव हैं उसमें। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो कमेंट करिए। और वैसे लोगों जिनको मोटिवेट करना है, बाबा की का डायरेक्शन दिखलाना है, तो उनको भी शेयर भी कीजिए। सॉरी, नेक्स्ट वीक फिर मिलती हूँ बाबा के कुछ अलग नए एक्सपीरियंस के साथ। और आप लोग भी सदा खुश रहें। ओम साई राम, जय साई।